सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो दोस्तों, अगर फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल हाईफाई स्टडी में। दोस्तों आज की जो वीडियो है वो भी आपकी पिछले वीडियो के हिसाब से ही होने वाली है, क्योंकि दोस्तों आपको पता है यहाँ से 1-2 नंबर का जो है वो कंफर्म ही पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, कंफर्म मतलब कंफर्म ही पूछा जाता है। और इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको जाति आपको पेड़ पौधों, साग, जानवरों के बारे में जो उनके संस्कृत नाम है उनके बारे में मैंने आपको बताया। मैंने बोला था 10-10 आप लोग याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट मैंने ये भी बताया था कि आपके जो नेक्स्ट वीडियो होने वाली वो संबंध वर्ग के ऊपर होने वाली है। कहने का मतलब आपके माता को या जो माँ होती है उसको संस्कृत में क्या कहते हैं, जो पिता होता है उसको संस्कृत में क्या कहते हैं। संस्कृत में पत्नी, चचेरा भाई, चचेरी बहन, भांजा, चाचा, चाची, छोटा भाई। जैसे आपको पता है कि माँ को मदर कहा जाता है इंग्लिश में, पिता को फादर कहा जाता है, पत्नी को वाइफ कहा जाता है, ठीक उसी प्रकार से अगर हम संस्कृत में कहेंगे तो क्या कहेंगे। ठीक है, ये चीज़ें आपकी बहुत इंपॉर्टेंट होती है दोस्तों, पूछी भी जाती हैं। जैसे कि आपको पता है कि माँ को मातृ कहते हैं, पिता को पितृ या जनक कहते हैं, पत्नी को पत्नी या दारा कहते हैं, चचेरे भाई को क्या कहते हैं, चची बहन को क्या कहते हैं, भांजा को क्या कहते हैं, चाचा को क्या कहते हैं। इस तरह के आपके जितने भी आपके रिलेशंस हैं, जितने भी संबंध के वर्ग हैं, ठीक है, जितने भी हैं, नाना नानी, पोता पोती, बहू बेटा बेटी, बड़ी बहन बड़ा भाई, पुत्री पुत्र, भांजी भतीजा, मामा मामी, इतने ज़्यादा आपको देखने को कहीं नहीं मिलेंगे। किसी भी वीडियो में इतने ज़्यादा आपको देखने को नहीं मिलेंगे जितना कि मैं आपको यहाँ पर टाइप करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा, स्क्रीनशॉट इसका जरूर ले लीजिएगा। और अगर आप नोट डाउन कर लेते तो नोट डाउन कर लीजिएगा। मिनिमम आपको इसमें से 15 जरूर रट लेने हैं। ठीक है, रट्टा आपको मार लेना है, 15 तो आपको रट ही लेने हैं। जितने मैं आपको बताऊं उतने तो आपको रट्टा मारना ही। ससुर को क्या कहते हैं, साला को श्याला कहते हैं, मामा को मातुला कहते हैं, मामी को मातुली कहते हैं। मतलब कुछ ऐसे भी हमारे होते हैं, अगर एक याद कर लेते तो उसका फीमेल ऑटोमेटिक याद हो जाता है। ठीक है, मातृ पित्र इसका मेल फीमेल याद हो गया है ना। जेठानी जेठ इसका मेल फीमेल यानी ज्येष्ठा ज्येष्ठा। छोटा भाई छोटी बहन अनुजा अनुजा। ठीक है, मतलब चाचा चाची। मतलब इस तरह से क्या है कि अगर आप एक याद करते हो तो दूसरा ऑटोमेटिक याद होता है, एक याद करते हो दूसरा ऑटोमेटिक याद होता है। बेटा जैसे पुत्रा, बेटी क्या हो गई, पुत्री हो गई। तो मतलब बेटा याद कर ले, पुत्रा याद कर ले तो ऑटोमेटिक बेटी याद हो जाएगी। मतलब कुछ ऐसे हैं जो आपको नहीं पता हैं तो उनको आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, जैसे बेटा क्या है, आत्मजा होता है। ठीक है, तो इस तरह से आप याद कर लीजिएगा। और उसके बाद हम यहाँ पर देखने वाले दोस्तों हम लोग कुछ शरीरांग वर्ग, मतलब शरीर के कुछ अंग, शरीर के कुछ अंग उनके संस्कृत नाम। जैसे गाल को क्या कहते हैं, कपोला कहते हैं, हाथ को हस्ता कहते हैं, जीभ को जिह्वा कहते हैं, पैर को पादा कहते हैं, नाक को नासिका कहते हैं, खोपड़ी को मानव कपाला कहते हैं, रीढ़ की हड्डी को कशेरुह कहते हैं। कशेरुह जो कि आपको पता है ना, इसका इस्तेमाल कभी बहुत ज़्यादा साइंस में भी किया जाता है। कमर को कटिह कहते हैं, पीठ को पृष्ठम कहते हैं, दांत को दंता कहते हैं। इसी तरह से इधर उंगली को अंगुल्यः कहते हैं, आँख को नेत्रम कहते हैं, कमर को कटी कहते हैं, बाल को केशाह कहते हैं, और कंधा को स्कंधा कहते हैं, गला को कंठा कहते हैं। यानी कि इसमें से आप लोग 10 जरूर याद कर लीजिएगा। इतने मैंने आपको नाम बता दिए, जैसे कि आपको पता है 1 2 3 3 3 6 3 9 10, तो 10 20 तो इसके हैं ही। और 20 आप लोग 20 तो नाम हैं ही, लेकिन 10 आप लोग याद कर लीजिएगा, मतलब 50% आप याद कर लीजिएगा। यार मैं इसलिए क्यों बता रहा हूँ बार बार, क्योंकि यहाँ से 1 नंबर या 2 नंबर का अवश्य पूछा जाएगा। जितने भी मैंने कल की वीडियो में, आज की वीडियो में जितने भी मैंने नाम बताए उसमें से एक जरूर से ज़रूर पूछा जाता है मेरे भाई। ये चीज़ आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद जैसे आसपास की वस्तुएं भी कुछ आ जाती हैं। जैसे आसपास की वस्तुएं, जैसे कमरा हो गया, संसार हो गया तो जगत, कपड़ा हो गया तो करपट्टा, कमरा हो गया कच्छ कोष्ठा जिसे कहते हैं, मेज को लेखाधारा कहते हैं, कागज को कागदा कहते हैं, काजल को कज्जलम कहते हैं या कालिख भी कहते हैं इसको, और अंगोछा को अंगम रक्षकम, और बिछौना को, और उसके बाद घास को क्या कहते हैं, हार को क्या कहते हैं, उसके बाद एक लकड़ी की टोकरी क्या कहते हैं। इनमें से आप लोग याद कर लीजिएगा बेसिकली। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट हमारा जो आता है दोस्तों, सबसे इम्पॉर्टेंट जो हमारा आता है वो क्या आता है कि कुछ सामान्य जीव जंतुओं के संस्कृत नाम। कुछ सामान्य जीव जंतु जो होते हैं, मतलब कुछ ऐसे जीव जंतु होते हैं जिनका संस्कृत नाम हमें पता होना चाहिए, क्योंकि अनुवाद में भी ये हमारे काम आती है। जितनी भी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, ये ऐसा नहीं कि आपका ये 1 नंबर का ही पूछा जाएगा। ठीक है, या सीधे यही पूछ लेगा कि भैया केकड़ा का संस्कृत नाम क्या होगा। ठीक है, कुलीरा नहीं, इस तरह से नहीं पूछा जाएगा। इस तरह से भी पूछ लिया जाता है, मान लीजिए इसका अनुवाद में कहीं नाम आ गया। ठीक है,
वह केकड़ा है, इसका संस्कृत अनुवाद करिए। तो केकड़ा का आपको संस्कृत नाम ही नहीं पता है तो आप क्या करोगे अनुवाद, ठीक है। तो ये देखिए अनुवाद 100% पूछा जाएगा, उसमें से अगर इनमें से कहीं ना कहीं कोई नाम आ गया तो आपके लिए फ़ायदा होने वाला, मतलब जितना चीज़ आपको यहाँ पर बताया जाता है वो आपके लिए फ़ायदा ही हो रहा। कछुआ का, मछली का, मक्खी, मगरमच्छ, मकड़ी, गिरगिट, गिलहरी, चिरकोड़ा, ठीक है। उसके बाद चूहा, चीता, छिपकली, जिराफ, नेवला, घोंगा, टिड्डा, हेडलाइट, दर्पण, आज, मेढक, या फिर आपका आग हो गया, बेरोजगारी हो गई, याद हो गया, झूठा, झूठा, लोहा, जंगल। ये सभी क्या हैं? ये सामान्य कुछ जीव जंतुओं के संस्कृत नाम हो गए, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि मतलब इनमें से कहीं ना कहीं अनुवाद में ज़रूर से ज़रूर आता है। उसके बाद हमारा यहाँ पर एक और टॉपिक बनता है, स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा या फिर वीडियो रोक रोक करके आप लोग क्या करिएगा, नोट डाउन जरूर से जरूर कर लीजिएगा। एक और यहाँ पर आता है कि कुछ सामान्य जीव जंतु के संस्कृत नाम, कुछ सामान्य जीव जंतु तो आपको मैंने बता ही दिए, ठीक है, जंगल, लोहा, झूठा। उसके बाद यहाँ पर हमारा क्या आता है कि हिंदी भाषा में कुछ सामान्य शब्दों के संस्कृत। सामान्य शब्द क्या होते हैं? सामान्य शब्द आई मीन्स कह लीजिए कि सोना क्या होता है, गेंद क्या होता है, चालाक क्या होता है, चतुरा होता है, गेंद, कंदुकम होता है, कनकह, स्वर्णा, ये सब क्या होते हैं? ये आपके सोने का संस्कृत रूप होते हैं, ठीक है। सोने के क्या होते हैं भाई साहब? संस्कृत रूप होते हैं, ठीक है। कहने का मतलब ये आपके लिए हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है। झील क्या होता है, दरवाज़ा क्या होता है, खेल, गीला, विकलांग या लंगड़ा, गांव, घड़ा, कसाई, घी, शोर, पंखा। इतना नाम आपको बताया जा रहा है, इतना नाम कोई नहीं बताने वाला दोस्तों। ये धुआं, धुआं, ठीक है। स्क्रीनशॉट जरूर से जरूर लेते रहिएगा, इसको नोट डाउन जरूर से जरूर कर लीजिएगा। ये सब बेसिक जानकारी हैं आपको, लेकिन इतनी ज़्यादा आपको कहीं मिलती नहीं, इस वजह से यहाँ पर मैं आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक है ना। इस वजह से यहाँ पर आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ। धन हो गया, आधा हो गया, आलसी हो गया, समझ हो गया, बेदाग हो गया, घिनौना हो गया, निर्दयी हो गया, निडर हो गया, भोजन हो गया, बेकाबू हो गया, और पत्थर हो गया, चीनी हो गया, नमक हो गया, छाता हो गया, गुलाब हो गया। ये सारी चीज़ें आपकी बताई गई हैं और उम्मीद करते हैं अगर आपने कल की वीडियो देखा होगा और आज की वीडियो अगर देखा होगा, कल की वीडियो आज की वीडियो मिला करके मतलब 2 नंबर तो कन्फर्म ही समझिए, ठीक है। ये चीज़ें आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ये चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक चीज़ आप याद रखिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, उसको जरूर आप अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन जरूर से जरूर कर लीजिएगा। या नीचे दिए गए नंबर पे आप हमें कांटेक्ट भी कर सकते हो किसी भी पीडीएफ के लिए, कुछ भी, या टेलीग्राम का लिंक है तो उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो। हर एक पीडीएफ आपको वहाँ पर प्रोवाइड होगी। और मैथ की क्लास की अगर बात करते हैं तो वो आपके रात 8 बजे, जैसे कि 2019 बैच की हर एक मैथ की क्लास, चाहे वो जो सेमेस्टर हो, रात के 8 बजे ही मिलती थी। उसी तरह से आपको डीएलएड 2021 बैच की भी जितने भी मैथ्स के क्लासेस हैं वो आपको रात के 8 बजे ही प्रोवाइड होंगे, ठीक है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्त मित्रों के साथ शेयर करें, क्योंकि क्लासेस आपकी प्रॉपर तरीके से तैयार होगी। आपको पर डे, अभी तो एक ही क्लास मिल रही है, लेकिन पर डे हम कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा क्लास देने की, मतलब 2 क्लास तो मिनिमम जरूर देंगे। एक 11 बजे की क्लास होगी और एक 2 बजे क्लास होगी। मतलब कहने का मतलब ये है कि मेरे भाई कि 2 क्लासें हम लोग देने की कोशिश करेंगे, और मैथ को छोड़ करके, मैथ को मिला करके आपकी पर डे दिन में 3 क्लासेस हो जाएंगी। एक क्लास आपकी 11 बजे रहेगी, दूसरी क्लास आपकी जो है वो 2 बजे रहेगी। और अगर आप आगे और भी मांग करेंगे या एग्ज़ाम आने टाइम मांग करेंगे तो हम लोग दिन में 4-4, 5-5 क्लासेस भी चलाए थे और चलाएंगे भी, ठीक है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्त मित्रों के साथ जरूर शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।